ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर से नहीं होना चाहिए। बार बार कहता है ना बाबा, चाहे वो लौकिक परिवार का हो चाहे अलौकिक हो, किसी भी भाई बहन किसी भी देहधारी से हमें लगाव झुकाव टकराव अभाव में नहीं जीना है। जिससे लगाव होगा उसके अभाव की भी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, जिससे लगाव होगा उससे टकराव का भी फीलिंग सहन करना पड़ेगा। और इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर से नहीं होना चाहिए। शरीर तो सभी लोग जानते हैं ना कि विनाश होना है, तो फिर हम इतना क्यों फंस जाते हैं कि अगर उसको कुछ भी होता है तो परेशान हो जाते हैं। तो एक विदेही से प्यार करो। विदेही कौन है? एक शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा भी नहीं है, विदेही है शिव बाबा। हमें एक शिव बाबा से प्यार करना है। देह को देखते हुए भी ना देखो, देह को देखते हुए भी हमें आत्मा और परमात्मा को देखना है। परमात्मा से पूरा प्यार करना, आत्मा से रिश्ता रखना है। प्रश्न है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? बनाने का पुरुषार्थ भी बता रहा बाबा और निशानी भी बता रहा है। उत्तर है, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ होती है। राह शरीर में है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि आत्मिक स्थिति कैसे लाएं, क्या करें ऐसा कि आत्मिक स्थिति हो। तो जब हम आत्मा देखेंगे ना अपने आप को, तो ये ड्रामा नजर आएगा, उसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर कोई बीमार हो गया, जैसे कि देखते ना टीवी में फिल्मों में देखते होंगे, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, जख्मी हो गया, रियल में होता है क्या? रियल में तो नहीं होता है, केवल पिक्चर में होता है। और हाँ, पिक्चर के अनुसार उसको रोना धोना सब कुछ करना पड़ता है, फिर देखते तुरंत ठीक हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी है, ये बेहद का नाटक चल रहा। आत्मा को कोई छू सकता है क्या? तो जब नहीं छू सकता है, ये भी जान रहे हैं कि शरीर छोड़ेगा लोग और दूसरा शरीर लेगा, नया शरीर लेगा, तो फिर हम इसमें क्यों फंसे? तो हम हमेशा ये सोचें कि आत्मा का अपना अपना पार्ट चल रहा है। अगर शरीर में कुछ भी होता है तो हाँ ठीक है, उस समय मेरा जो रोल है वो समाधान करने का रोल है, डिस्टर्ब होने का रोल नहीं है। क्योंकि अभी हम आत्मिक स्थिति में आ चुके हैं। जो पहले रोल निभा रहे थे वो रोल के अनुसार निभा रहे थे, अब जो निभा रहे हैं वो अपना सोल के हिसाब से निभा रहे हैं, आत्मा के रूप में। तो आत्मा कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, सदा समाधान करेगी। अब क्योंकि हम निकले, मालूम है कि मैं आत्मा भी इसमें फंसी हूँ, इससे निकलना होगा। दूसरी आत्माएं भी फंसी हुई हैं, उनको भी तो निकालना होगा, तो इसीलिए समाधान करना है। तो अपने को आत्मा समझकर बाप को प्यार करेंगे हर वक्त। बाबा को प्यार करने का मतलब क्या हुआ? बहुत बच्चे सोचते हैं कि नहीं, हम बाबा को प्यार करते हैं, बाबा को प्यार नहीं करते। वास्तव में देखिए, अब अगर अचानक से परिवार सामने आ गया, पैसा कमा रहे हैं, तो आप क्या किए? गलत सलत खान पान ले लिए? नहीं, बाबा को तो याद कर रहे हैं, लेकिन अब परिवार है ना, खाना खिलाना तो पड़ेगा ना। ये क्या बाबा की याद थी वहाँ? तो बाबा की याद माना उसकी श्रीमत की याद है। हर वक्त बाबा की श्रीमत, कहीं भी डिसरिगार्ड नहीं। तो बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती हैं वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही सिंगारते हैं, देह को प्यार भी करते हैं और क्या करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। देखिएगा, जिस दिन आप थोड़ा सा अच्छा ड्रेस पहन लीजिए, अच्छा थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाइए, बार बार आईने के पास जाने का मन करता है कि नहीं? बार बार। तो यहाँ भी अगर हम बाबा के पास आए हैं, चरित्र का श्रृंगार कर रहे हैं, तो बार बार ज्ञान के दर्पण को देखना है। यही आदत पड़ा हुआ है, यही का आदत पड़ा हुआ है। जो हम बार बार ज्ञान का दर्पण देखते हैं, तो यही आदत पड़ा हुआ है कि जो हम तैयार होते हैं तो दर्पण देखते हैं, कैसे लग रहे हैं, बार बार सोचते हैं। तो हमें बार बार अपने ज्ञान का दर्पण देखना है, सोचना है कि हमें कैसे चलना है। तो देह को सिंगारते रहते, हमें किसको सिंगारना है? आत्मा को सिंगारना है। ओम शांति। किसने कहा और किसने सुना ओम शांति? हाँ, और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि से सुनाया जाता है, ऐसे कहेंगे। यहाँ तो परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना। दिखने में तो कोई नहीं आ रहा, जैसे हम लोग दोनों एक जैसे हैं,
लेकिन सुना बोल रहा है परमात्मा बोल रहे ओम शांति, और हम बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं ओम शांति, लेकिन ना आत्मा दिख रहा है ना परमात्मा दिख रहा है, शरीर दिख रहा है। तो यहाँ परमात्मा सुनाए और आत्मा ने सुनी, तो नई बात है ना। यहाँ पर देही अभिमानी होना पड़े, यहाँ पर बैठते हैं तो मैं आत्मा हूँ ये समझ कर बैठना पड़े। तो कई यहाँ भी देही अभिमान, देह अभिमान में ही बैठते हैं, यहाँ भी बैठते हैं तो देह याद आता है, देह का संबंध याद आता है, काम काज याद आता है। तो यहाँ बैठे बैठे क्या याद आ रहा है? देह अभिमान याद आ रहा है। देही, तुम बच्चों को तो देही अभिमानी होकर बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको समझाते हैं, यह बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से याद रहना चाहिए कि हमको बाबा समझा रहा, शिव परमात्मा समझा रहे हैं। मुझे आत्मा का करेक्शन है परमात्मा के साथ, मुझे आत्मा का करेक्शन है परमात्मा के साथ। हमारा अगर सही दिशा में हम जा रहे हैं तो हम महसूस करेंगे कि हम भगवान के साथ एनी टाइम जुड़े हुए हैं। तो परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। यह दलाल हो गया ना। कौन है दलाल? ब्रह्मा बाबा दलाल है। तो तुमको समझाने वाला वह है कौन? समझाने वाला कौन है? शिव बाबा। समझना है ना, एक एक लाइन को समझना है कि दलाल है शिव बाबा, जिसके तन में आता है बाबा, और समझाने वाला शिव बाबा है। तो बुद्धि किस तरफ जानी चाहिए? किस तरफ बुद्धि जाना चाहिए? ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा? शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। तो हमारा बुद्धि वो किधर जाना चाहिए? शिव बाबा की तरफ जाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा दलाल है ना, तो शिव बाबा की तरफ जाना चाहिए। समझो, बाप के 5-7 बच्चे हैं, उन्हों का बुद्धि वो बाप की तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। बड़ा भाई बाप की तरफ पालना दे रहा है, लेकिन हमारा नज़र कहाँ जाएगा? बाप की तरफ जाएगा कि बाप से ही हमें वर्षा मिलना है। तो भाई से वर्षा तो नहीं मिलता है ना, तो ब्रह्मा बाबा हमारा क्या बन गया? अब भाई बन गया ना। रिश्ता देखिए, एक ही साथ कितने सारे रिश्ते हैं। तो भाई से वर्षा तो मिलता नहीं है, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता है, और यही कारण है कि अभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आत्मा आत्मा से चाहना रख रही है हमको मिले, और जैसे हम खाली हुए वैसे वो भी खाली हो गई हैं, तो मिलेगा कहाँ से? और इसीलिए ये झगड़ा झंझट हो रहा है कि दे नहीं रहा, हम भी मांग रहे वो भी मांग रहा है, कोई दे नहीं पा रहे हैं। तो तुम जानते हो आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा के साथ है। वह कहते हैं बच्चे मुझे माँ में कम याद करो, मुझे एक को याद करो। हम लोग हजारों को याद कर लेते हैं ना, कोई भी काम होता है कभी उसको याद किए कभी उसको याद किए, और बाबा कहते बच्चे माँ में कम याद करो, मुझे एक को याद करो, एक के सिवा दूसरा कोई याद ना आए। तो मुझे एक के साथ ही प्रीत रखो, रचना के साथ प्रीत मत रखो। रचना के साथ रखोगे तो रचना तो बदल जाएगी ना। अब जैसे आत्मा के साथ प्रीत रख रहे, लेकिन हमारा प्रीत हो जा रहा शरीर के साथ। अब शरीर छूटा तो बहुत दुख हो जाता है। तो रचना के साथ मत रखो, देही अभिमानी बनो। रोज रोज बाबा हमें देही अभिमानी की ओर ले जा रहा है। मेरे सिवाय और कोई भी देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है देह अभिमान। अगर मेरे अलावा किसी भी देहधारी को याद करते हो तो ये हो गया देह अभिमान। तो भले ये देहधारी तुम्हारे सामने है, कौन? ब्रह्मा बाबा, परंतु तुम इनको नहीं देखो। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए। वह तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कहने मात्र। और हम लोग वास्तव में अब पहचान रहे कि हम लोग भाई भाई कैसे हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है। वहाँ वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है। वह बाप कहते हैं तुम्हारा लव केवल एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं के साथ अपने साथ सगाई कराता हूँ। सी बाबा हम सब सजनियों के साथ सगाई कर रहा है ना, सगाई किया तो अपने साथ सगाई कराता हूँ। देहधारी से सगाई नहीं है यहाँ, और जो भी संबंध है वह देह के हैं, यहाँ के संबंध हैं। तो बाबा कहता है यहाँ देहधारी के साथ सगाई नहीं हुआ, यहाँ ब्रह्मा बाबा के साथ सगाई नहीं हुआ, यहाँ सगाई हुआ शिव बाबा के साथ।
तो देहधारी से सगाई नहीं है। तो जो भी संबंध वह देह के यहाँ के संबंध है, इस समय तुमको केवल देही अभिमानी बनना है। मतलब शरीर संबंधों को निभाते हुए भी हम सदा यही सोचे मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी स्थिति में रहना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप की तरफ ही जानी चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। उसने शरीर का लोन लिया हुआ, ये ब्रह्मा का शरीर लोन लिया हुआ शरीर है शिव बाबा का। तो आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पाठ बजाती है, जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है ना। अंडर हाउस अरेस्ट मतलब इस पतित शरीर में अपने आप को बैठा लेती है। शिव बाबा अरेस्ट हो जाती है इनके द्वारा। इतना हम लोग पुकारे ना कि ब्रह्मा बाबा के तन में उनको आना पड़ा, पतित शरीर में आना पड़ा। तो पाठ बजाने के लिए है तो फ्री है, तो मतलब बाबा ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा शरीर में आ गया तो बंध गया, जैसे हम लोग बंध गए। लेकिन वो बंधा नहीं है, लेकिन आया तो 100 साल के लिए। अब उसको कोई दूसरा शरीर तो है नहीं कि उसमें जाएगा, परंतु इनमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पाठ बजाते हैं बाबा। मतलब कुछ भी देख रहे हैं, विरोध हो रहा है, फिर भी तो शिव बाबा तो मुस्कुराता है और पैद होकर सारा पाठ बजाता है, और सामने से ब्रह्मा बाबा नजर आता है। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पाठ बजाती है। इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेगा वो ऊंचा पद पाएगा। ऊंचा पद पाने का क्या है निशानी? देही अभिमानी। और देही अभिमानी कभी दुख का अनुभव करेगा, कभी सुख का अनुभव करेगा? ना दुख का अनुभव ना सुख का अनुभव, दोनों से परे होगा, वो आनंद स्वरूप होगा, है ना। सुख स्वरूप। अब जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि मैं सुख स्वरूप हूँ, तो सुख स्वरूप का मतलब है जो दूसरों को भी सुख का अनुभव करवाए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सुखी हूँ, ये नहीं, वो दूसरों को फील कराए। जैसे पानी में शीतलता का गुण है, तो पानी क्या करती, वो तो है ही शीतल, वो तो है ही पानी, लेकिन जो भी उस पानी को छूता है तो शीतलता का अनुभव करता है ना। उसी तरह हम आत्मा सुख स्वरूप हैं। हमारे पास जो भी आए हमारी दृष्टि से भी सुख स्वरूप, सुख का अनुभव होगा उनको। हमारे बोल से सुख का अनुभव होगा, हमारे कर्तव्यों से सुख का अनुभव होगा, हमारी चाल चलन व्यवहार से सुख का अनुभव होगा। हम सबको सुख देना है, सबको सुख देना, ये रट्टा नहीं मारेंगे हम लोग सुख स्वरूप हैं, ये स्थिति बनेगा। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी जितना होंगे वो ऊंचा पद पाएंगे। बाबा के शरीर में ही तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, ब्रह्मा बाबा की रिंचक मात्र भी प्यार ना हो। तो इसी तरह अगर ब्रह्मा बाबा के शरीर से प्यार नहीं है तो फिर हम देहधारियों के प्यार में क्यों फंस जाते हैं? ब्रह्मा बाबा सबसे ऊंचा है ना, लेकिन बाबा कहता है उसमें भी ना फंसो। और हम लोग किसी भी भाई बहन में फंस जाते हैं, दीदी ये कर रही है, दीदी ये मांग रही है, दीदी वो मांग रही है। हम लोग क्यों फंसे? गलती किसका? माया का कि हमारा? ज्ञान किसको मिल रहा है? हम लोगों को। और माया अगर है तो हमें महसूस भी हो रहा है कि यहाँ गलत है, और हम फिर भी वो गलती कर दे, उसके बाद बोले ये गलत है। नहीं, माया तो किसी में प्रवेश करके कर सकती है। रावण कौन था? ब्राह्मण था, लेकिन रावण साधु के भेष में आया, लेकिन उसमें कौन छुपा हुआ था? रावण छुपा हुआ था। दिखने में तो साधु था, पहचान तो नहीं सकी सीता। तो गलती किसको आज तक ठहराते हैं कि लक्ष्मण रेखा होने के बावजूद सीता उससे पार चली गई। तो गलती आज किसी को देते हैं? रावण तो है ही रावण। आप पहचाने नहीं तो गलती सीताओं की है, हम बच्चों की है कि हम लक्ष्मण रेखा। बाबा बार बार कई मतलब शुरू से ही बोलते आए कि ब्रह्मा के भी शरीर में नहीं फंसना है, और हम किसी देहधारी के में फंस जाते हैं। गलती हमारा है। माया उसमें प्रवेश कर गई, उसका भी गलती नहीं है, माया उसमें प्रवेश की हुई है। तो तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं। यह शरीर तो कोई काम का नहीं है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ सिर्फ तुमको समझाने के लिए। बाबा प्रवेश करते, बाबा ये कभी नहीं कहता है कि ब्रह्मा में फंसो, सिर्फ तुमको समझाने के लिए है। यह है रावण का राज्य, पराया देश है। रावण को जलाते हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं कि रावण है कहाँ रावण। वास्तव में तो हर एक के अंदर अभी रावण है। उसी को तो रोज बाबा ये देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो करके निकाल रहा है रावण को। निकलो यहाँ से बाहर, निकलो। और देखते हैं अगर कोई रेंटर रह जाता है बहुत समय तक किसी के घर में,
10 साल से ज़्यादा वो हक जमाता है कि नहीं, निकल पाता है जल्दी, बहुत मुश्किल होता है उसको निकालने में। तो आज देखिए 63 जन्म से रावण हमारा किराएदार बना हुआ है, और बीच बीच में थोड़ा बहुत सुख देता है, लेकिन अब तो देना भी बंद कर दिया, क्योंकि हक जमा लिया मेरा ही है, वो निकालने में तो टाइम लगेगा ना। तो रावण, बाबा कहते हैं ना, परंतु समझते कुछ भी नहीं बच्चे, चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते ही नहीं, बिल्कुल ही मूढ़मती हो गए हैं, मूढ़मती हो गए हैं। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाती है, दे अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं एकदम। बाप कहते हैं, हे मूढ़मती जो होंगे वह देह को ही याद करते रहेंगे, देह से ही प्यार रखेंगे। जो मूढ़मती होंगे उसका निशानी क्या है कि कितना भी उनको समझाया जाए वो देह को याद करते रहेंगे। क्या करें, है तो परिवार ना, क्या करें, ऐसा है ना, वो बहानाबाजी देते रहेंगे। तो ये मूढ़मती है, देह से प्यार रखेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह तो केवल अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद कर परमात्मा से ही सुनते रहेंगे, इसमें ही मेहनत करेंगे। इस समय अगर हम परेशान हो रहे हैं किसी की बातों से, किसी की स्थिति से, तो अंदर में तुरंत स्थिर हो जाना, बोले हम क्यों परेशान हो रहे हैं। हर एक आत्मा स्वतंत्र है ना अपना रोल निभाने के लिए। ठीक है, अगर वो फंसी हुई है रावण में तो चलो उसको सकाश दे दे, उसको समझानी दे दे, हम क्यों परेशान होते हैं। तो यही दे अभिमान है। तो आत्मा समझकर परमात्मा से ही सुनना है, इसमें मेहनत करनी है। यह तो बाप का रथ है ना, बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है। किन से? ब्रह्मा बाबा से, या निमित्त से भी प्यार, निमित्त से प्यार हो जाता है ना, तो बोलती है ना कि नहीं हम आपके पास रहना चाहते। क्यों रहना चाहते मेरे पास? जो रहना चाहते वो बिल्कुल भी मत आइए, एकदम क्लियर जवाब देना है। जो निमित्त में भी फंस रहे हैं मत आइए, यहाँ भी क्लियर बोला जाता है। क्यों आना चाहते मेरे पास? एकदम नहीं आना है। और अच्छा है ना कि मतलब बोलते हैं फूल के साथ साथ कांटा भी होता है, अगर कोई विरोध कर रहा है ना तो वो भी अच्छा है, मेरे पास कोई मत आओ, दूर से ही ठीक है। एक बहन थी ना, तो उसको बहुत तकलीफ था प्रेत आत्मा से, और वो बोली ना कि हम कल सुबह सुबह ही आ रहे हैं। हाँ, मेरे मन में भी थोड़ा डर आया ना कि सेंटर है, मतलब सेंटर तो नहीं है ना, ये तो पाठशाला है हम लोगों का, अब सेंटर में भी आने का अलाव थोड़ी दे देंगे। तो बोली आएंगे ना, तो बोली नहीं आप वहीं से ठीक हो जाइएगा, यहाँ मत आइए, हम यहीं से योग करा देते हैं, लेकिन हम वहाँ यहाँ मत आइए। नहीं हम आएंगे, बोले आने का ज़रूरत ही नहीं है। और फिर ठीक हो गई वो उसी समय योग कराएं, बाबा को याद किए, बोले बाबा ये आपसे जोड़े, हमसे ना जुड़े हैं, क्योंकि अच्छा है ना, बंधन है तो किसी को आने का अलाव नहीं दिए। तो इस तरह से बाबा कहता ना तुमको इनसे भी नहीं जुड़ना है, किसी से भी नहीं जुड़ना है। तो जैसे बहुतों का इनमें प्यार होता है, जैसे हुसैन का घोड़ा, उसको कितना सजाते हैं ना। अब महिमा किसकी? हुसैन का कि घोड़े का? हुसैन का ना, घोड़े का थोड़ी वैल्यू है। हाँ, तो अब महिमा तो हुसैन की है ना, घोड़े की तो नहीं है। घोड़ा किसके लिए सजाया जा रहा है? घोड़ा तो बहुत है दुनिया में, लेकिन सजाया किसके लिए जा रहा है? हुसैन के लिए ना। हाँ, तो जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना। हुसैन मतलब शिव बाबा, उनकी आत्मा किस में आई? ब्रह्मा बाबा के तन में। तो वह इन बातों को नहीं समझते। अभी इसको कहा जाता है राजस्व। राजस्व मतलब राज्य भाग्य के लिए। अश्वमेघ, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अश्व कौन है? मन और बुद्धि। दौड़ रहा है, और दौड़ रहा है तो दौड़ने दीजिए। अश्वमेघ यज्ञ में क्या किए थे राम? कि घोड़ा को छोड़ दिए, और जहाँ पर पकड़ाया वहीं पर उसको स्वाहा कर दिया जाता। तो यहाँ भी मन बुद्धि को दौड़ने दीजिए। योग में बैठे दौड़ो, कहाँ तक दौड़ोगे? जहाँ बैठा शांत हुआ वहीं पर बोलो अब नहीं, अब यहीं पर स्वाहा हो जाओ, अब इसको भूल जाओ। ऐसे करके हमें ज्ञान यज्ञ रचना है। तो इसको कहता राजस्व, राज्य भाग्य, स्वराज्य बन रहे हैं। तो उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया और उनको स्वाहा कर देते हैं। अच्छा बताइए, जिंदा घोड़ा को स्वाहा कर देते हैं, यहाँ तो मन रूपी घोड़ा को स्वाहा करना है। समझना, यही सब गलती हुआ ना प्रकृति के साथ। हम लोग क्या किए? फिर अन्याय किए कि नहीं? लोग रचते थे अश्वमेघ यज्ञ। तो यह सब कहानियां हैं भक्ति मार्ग की। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो यह है ना, तुम सबको हसीन बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे फिर सांवरे बने। जो भी आत्माएं हैं
पहले पहले आती है तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। पहले सतो प्रधान यानी बच्चा बहुत प्यारा होता है ना एकदम, उसका धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो सतो में आया, अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा छटपटाने लगता है, नटखटपना करने लगता है। फिर रजो में आता है, बड़ा होता है, थोड़ा सा और बदमाशी करता है, फिर तमो में आ जाता है। तो हमारी स्थिति पहले सतयुग में ऐसी थी, त्रेता में ऐसी, द्वापर में ऐसी और कलयुग में ऐसी बन गई। अब संगम युग में क्या बन जाना है, एकदम श्रेष्ठ बनना है। तो बाप आकर हमको हसीन यानी सुंदर बना देते हैं। जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते हैं वह सब हसीन आत्माएं होती हैं, बाद में काम चिता पर बैठकर काली हो जाती हैं। तो पहले सुंदर फिर श्याम बन जाती हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ना, अभी पहले सुंदर होती है फिर श्याम, लेकिन कभी भी कृष्ण का नाम सुंदर श्याम नहीं पड़ा है, श्याम सुंदर पड़ा है। बहुत आत्माएं जो नई जुड़ी हैं उनके लिए बता दें कि सुंदर श्याम कभी नहीं बोला गया, क्योंकि जब हम सुंदर से श्याम बनते हैं तो ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब श्याम बन जाते हैं, श्याम से सुंदर का रास्ता तय करते हैं तो हमें ज्ञान मिल जाता है। इसीलिए नाम पड़ता है श्याम सुंदर, सुंदर श्याम नहीं। तो पहले सुंदर फिर श्याम बनती है सतयुग से लेकर, या धर्म स्थापक भी जब आए तो सुंदर होते हैं, फिर कामचिता पर बनकर बैठकर काले हो जाते हैं। तो यह नंबर 1 में पहले पहले आते, तो सबसे जास्ती सुंदर भी बनते हैं कौन, यहाँ ब्रह्मा बाबा के लिए बोला गया कि सबसे पहले कृष्ण के रूप में सबसे सुंदर होकर आते हैं और सबसे ज़्यादा काले भी बनते हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सुंदर नेचुरल सुंदरता कोई का हो नहीं सकता, इतना सुंदर होते हैं। मतलब जितना भी अभी तस्वीर भी बना दिया जाए, अपनी बुद्धि के अनुसार ही तस्वीर बना रहे, वो इतने सुंदर है कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। तो उनके जैसा नेचुरल सुंदरता किसी का हो न सके। यह ज्ञान की बात है ना। भल क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर गोरे होते हैं क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं ना, परंतु सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी है, आत्मा और शरीर दोनों सुंदर होता है वहाँ। जैसे अभी क्रिश्चियन लोग का चेहरा तो गोरा होता है, लेकिन क्या अंदर से वो गोरे होते हैं, नहीं। लेकिन जो कृष्ण राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण होंगे वो शरीर और आत्मा दोनों से सुंदर होंगे। तो आत्मा और शरीर दोनों सुंदर है। इस समय सब पतित और सांवरे हैं, फिर बाप आकर तुम सबको सुंदर बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पवित्र होते हैं, फिर उतरते उतरते काम चिता पर बैठकर काले हो जाते हैं। अब बाप आया है सभी आत्माओं को पवित्र बनाने। बाप को याद करने से तुम पावन बन जाओगे। तो याद करना है सिर्फ एक को, शिव बाबा को याद करना है। देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है, ब्रह्मा बाबा से भी प्रीत, निमित्त आत्माओं से प्रीत नहीं रखनी है। तो अब समझना है ना, अब किसको हम दान दे रहे हैं, अगर कुछ दे रहे हैं हम तो किसको देना है, याद किसको बुद्धि में रखना है, शिव बाबा को। शिव बाबा के भंडारे का है और शिव बाबा के भंडारे में दे रहे हैं, किसी निमित्त को नहीं दे रहे हैं। तो समझ के परख शक्ति आ जाएगा। तो देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। बुद्धि में यह रहे कि हम एक बाप के हैं, वही सब कुछ है। इन आंखों से दिखने वाले जो भी हैं वह सब विनाश हो जाएगा। यह आंखें भी खत्म हो जाएंगी, अब शरीर के साथ आंखें भी खत्म हो जाएंगी ना। तो परमपिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है। त्रिनेत्री देखते हैं, शंकर का भी चित्र बनाते हैं तो त्रिनेत्री दिखाते हैं। तो उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है, तो हम सब भी हैं कि नहीं त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र मिल रहा है ज्ञान का। तो त्रिनेत्री भी बन गए, त्रिकालदर्शी भी बन गए, त्रिलोकीनाथ, यह टाइटल उनको मिले। अभी तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है, फिर यह गुम हो जाएगा, लेकिन ये ज्ञान हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा, इसीलिए ये टाइटल हमसे फिर लोप हो जाता है। हम लोग इस समय बनते हैं और बाबा क्या है, हमेशा के लिए त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, हमेशा के लिए वो। तो अभी तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है, फिर ये गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वही आकर फिर देते हैं। तुमको बाप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं इस शरीर में प्रवेश करके आया हूँ तुमको पावन बनाने। मुझे याद करने से तुम पावन बनोगे, और कोई को याद किया तो तमो प्रधान बन जाओगे, सतो प्रधान नहीं बनोगे। अगर किसी तरफ भी बुद्धि योग जा रहा है, किसी भी देहधारी की ओर, तो आप तमो प्रधान बन जाएंगे, तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे। पाप कटेंगे ही नहीं और ही पाप चढ़ जाएगा। तो इसी के लिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विन्यसंति। मतलब ज्ञान भी है तो भी बुद्धि योग कहाँ जा रहा है, देहधारियों की तरफ। तो फिर इसी को कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि।
विनाश काले विनश्यन्ति। तो मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में भी भटक रहे हैं। बाहरी लोग देखते हैं कुछ भी होता है तो चलो ओझा लोग को दिखाते हैं, चलो पंडितों से दिखाते हैं। उन लोग खुद नहीं जान रहा है, अपना जीवन तो सुधार नहीं पा रहा, हमारा क्या सुधारेगा। तो हमें एक बाबा पर ही 100% यकीन रखना है। तो देहधारियों में ही मोह रखते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, एक में ही मोह रखना है, दूसरा कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि कहा जाएगा। बाप कहते हैं समझाते कितना है, मुझ बाप को याद करो। इसमें ही तो मेहनत करनी है ना। हर बात में आप बोलते हैं ना कि बाबा तो निराकार है, वो कैसे मदद करेगा। ठीक है, वो निराकार है, कैसे मदद करेगा। किसी भी देहधारी के तन में आकर मदद कर सकता है। अब बहुत बार ऐसा अनुभव हम लोग भी किए हैं कि अचानक से कोई आत्मा विरोधी है, लेकिन उस समय सहयोगी बन गई अचानक से, और उसके बाद वो सहयोग देने वाला बाबा तो निकल गया, फिर देखते वही हाल हो गया उसका। तो ये कौन दिया मदद। हम बोलते नहीं ये आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत मदद कराने वाला कौन, शिव बाबा हैं। हम लोग फंस जाते हैं कि ये देहधारी बहुत अच्छे हैं, यही गलती कर देते हैं। तो बाप कितना समझाते, बच्चे मुझे याद करो, इसमें मेहनत है। तुम कहते हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बाप ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं, वह तो सहज है ना। बाकी याद की ही डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ना, बाप को याद करना, हर बात में बाबा को याद करना, यही डिफ़िकल्ट। मतलब आप देखिए कि ज्ञान भी ले रहे हैं डेली और फिर धारणा भी कर ले रहे हैं, चलो ब्रह्मचर्य का पालन करना, लहसुन प्याज छोड़ना, सब कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन जो याद परफेक्ट याद होना चाहिए उसमें ही गड़बड़ी होता है, और उसी में फिर आपका क्या होता है, सब कुछ खराब तमो प्रधानता में गिरने लगते, और फिर कहते वो ऐसा है वो ऐसा। कोई कैसा वैसा तैसा नहीं है, हमारे अंदर कमियां हैं, हम नहीं समझ पाए तो इसमें उसका क्या दोष है। वो तो है, रावण तो किसी में प्रवेश कर सकता है, जैसे शिव बाबा प्रवेश कर सकते वैसे रावण भी कर सकता है। तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है, योग का, याद का, परफेक्ट याद का। तो बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियारी नहीं करना है। जो बच्चे याद में होशियार नहीं, वह जैसे कि पंडित है, पोथी पढ़ी पढ़ी जंग मुआ, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई, बोलते हैं ना। तो यहाँ भी बाबा कहता है कि जो ज्ञान का तिक तिक तो बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे अभी देही अभिमानी कहाँ बने हैं, क्यों नहीं बने, ये नहीं कहाँ बने हैं। तो यह गलती किसका है, देहधारियों में अटकने का गलती हमारे अंदर है। ज्ञान में भल कितने भी होशियार हो, याद में नहीं रहते तो पंडित ही तो कहेंगे ना। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना, जिसको सुनाया वह परमात्मा की याद को पार कर गया, और पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए, मतलब जैसे नदी था, नदी में ना मगरमच्छ था, और पंडित बोला ना कि राम राम करोगे ना तो पार हो जाओगे। तो पहले तो शिष्य को बोला कि जाओ तुम पार करो। अब शिष्य अपने गुरु पर बहुत विश्वास करता था, बोलता था नहीं गुरु जी बोले तो जरूर हम पार हो जाएंगे, ये विश्वास था। वो राम 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 करके पार हो गया। अब गुरु का नंबर आया पार करने का, अब वो ऐसे देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है, मगरमच्छ तो नहीं आ रहा, राम 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 ऐसे कर रहा है। अब सही में उसको मगरमच्छ खा लिया, क्यों, विश्वास का कमी था, है ना। तो परमात्मा का महावाक्य तो सबके लिए चल रहा है, आप धारण ना किए तो इसमें भगवान की क्या गलती है। तो बाबा कहते ये तुम्हारे लिए है, बाप को तुम याद करो तो पार हो जाओगे। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार नहीं जा सकोगे। आज बोलते हैं ना नहीं हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छा आप समझा रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है, संदेह नहीं है कि आप गलत समझा रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में वो धारणा कितना हुआ। मुरलीधर का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जैसे हम बैठ गए ना, अब मुरली लेकर पढ़े तो हम मुरलीधर बन गए क्या, हम मुरलीधर नहीं बने। मुरली मेरे जीवन में धारण होना चाहिए, मेरा प्रैक्टिकल जीवन दिखना चाहिए, हम मुरलीधर हैं। उसको कहा था मुरलीधर, मुरलीधर कागज का पेज पकड़ लिए और पढ़ रहे हैं, वो मुरलीधर नहीं। तो आज से कोई सवाल उठेगा कि हम मुरलीधर तो नहीं हैं, ऐसे बहुत बच्चे सोचते होंगे। तो आज से सभी मुरलीधर हैं कि नहीं, मुरली को सब धारण कर रहे हैं। तो बाप बैठ यथार्थ रीति समझाते हैं सब कुछ, उनको निश्चय बैठ गया, एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से हम पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं, तो ऊंचा पद नहीं पा सकोगे। ऐसे बहुत है याद में नहीं रहते हैं, और मूल बात है याद की यहाँ पर,
बाबा कहते हैं ना कि मूल बात ज्ञान समझाया जाता है क्यों? परिचय देने के लिए, सब कुछ समझाने के लिए। और आप याद में ही नहीं रहते तो फिर यहीं से आपका मूर्ति हमेशा खंडित होता रहता है। तो बहुत अच्छी अच्छी सेवा करने वाले, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। दीदी है, भैया है, ये है, वो है, फंस पड़ते हैं। योग वाला कभी भी देह अभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प नहीं आएगा। याद में कच्चा होगा तो तूफान बहुत आएंगे। अगर योग में कमजोर है तो तूफान तो बाबा देगा ना, बोलेगा माया कि जाओ उसको परेशान करो, वो बहुत देर में फंसा हुआ है, तभी तो आपको चेतावनी मिलेगा। तो योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। याद में कच्चे रहेंगे तो तूफान आएंगे ही आएंगे। योग से कर्मेंद्रियां एकदम वश में हो जाती हैं। बाप राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि देते हैं बाबा, कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या। अब अंदर से बुद्धि बोल रहा है कि ये गलत है, अब फिर भी आप कर ले, तो क्या बाबा का गलती है? बाबा तो आपको हर वक्त चेतावनी दे रहा था अंदर से, नहीं ये करना तो सही नहीं है, लेकिन अब क्या करें, ऐसा बोला जा रहा है। तो आप परखें। वो तो शुरुआत में होता है बच्चों की निशानी, कि वो चलो जो बोला गया कर दिए, लेकिन जैसे जैसे आप ज्ञान को समझने लगे, मैच्योरिटी होना चाहिए, आपके अंदर समझदारी होना चाहिए। औरों की तरफ देखकर बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनयसंती हो जाएंगे। ज्ञान अलग, योग अलग हो जाता है। योग में रहने से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलता है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है। आयु तो आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं, आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है, अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है तो सारा मदार किस पर है? आत्मा पर है ना। आत्मा कैसे चल रही, शरीर पर नहीं है। तो पवित्र नहीं बनोगे तो पद भी नहीं पाओगे। तो शरीर का पवित्रता मुख्य है कि आत्मा का? जब आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो गई तो शरीर तो पवित्रता में आना ही है। तो माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए कि हम दिन भर में कैसा कर रहे हैं। देखना चाहिए कि हम बाप को याद करते हैं या कोई मित्र संबंधी आदि की तरफ बुद्धि योग जा रहा है। सारा दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट देखना चाहिए। दिन भर में हम किसको याद करें। कर्म करने के लिए मनाही नहीं है, आप कर्म कीजिए ना, लेकिन मन बुद्धि से आपका योग लगा रहना चाहिए बाबा के साथ। तो चेक करना है कि हम कितना टाइम वेस्ट किए, अपना चार्ट रखें। परंतु कोई में ताकत नहीं जो चार्ट रेगुलर रख सके, कोई बिरला रख सकते हैं। माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती, एकदम सुस्त बना देती है, चुस्ती निकल जाती है। बाप कहते हैं माँ मेकअप याद करो, मैं तो सभी आशिकों का मासूक हूँ। तो मासूक को याद करना चाहिए ना। मासूक है बाप को कहते हैं, मासूक बाप को कहते हैं। तुमने आधा कल्प याद किया, अब मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो। आधा कल्प आप याद किए लेकिन अनजाने पने में याद किए, अभी पहचान मिल गया है तो अब बाबा कहता है अब मुझे याद करके दिखाओ। पहले तो देहधारी को याद करते थे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। ऐसा बाप जो सुख देने वाला, कितना याद करना चाहिए उसको, और सब दुख देने वाले ही, वह कोई काम आने वाले नहीं है। अंत समय एक परमात्मा बाप की ही काम आता है, परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता है, एक बेहद का होता है। बाप समझाते बच्चे अच्छी रीति याद करोगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी। अकाले मृत्यु मतलब आप जान भी नहीं रहे और अचानक आपका शरीर छूट गया। लेकिन अगर आप जान रहे सब कुछ अच्छे से करते हुए, उसके बाद महसूस करेंगे कि अब हमको शरीर छोड़ना है और बहुत इच्छा से अच्छे से छोड़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा ना। उसको कहा जाता अमर भवा और इसको कहा जाता अकाले मृत्यु। तो अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुमको अमर बना देते हैं। पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ोगे, फेल हो जाओगे, चंद्रवंशी में चले जाओगे। स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी रजाई को कहा जाता है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, सेम ही स्वर्ग है उसको। जैसे द्वापर और कलयुग है तो कलयुग को रौरव नर्क तमो प्रधान कहा जाता है, द्वापर को कलयुग नर्क नहीं कहा जाएगा उतना। उसी तरह त्रेता को स्वर्ग नहीं कहा जाएगा, तो द्वापर को इतना नहीं कहेंगे। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। याद पर बाबा पूरा अटेंशन खिंचवा रहा है।
तमो सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। खुद भी समझते हमारी फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बिगैर हमारा कल्याण नहीं होगा। तो ये सोचना भी गलत। हमें बाबा दिया ना आधार। कौन दिया आधार? बाबा दिया। तो हमारा बुद्धि योग बाबा को शुक्रिया करने में लग जाना चाहिए। तो अब ऐसी हालत में अगर मर जाएं तो क्या होगा? बुद्धि कहाँ जाएगा? देहधारियों की तरफ। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विन्यसंती हो जाएगा। धूल छाई पद पालेंगे। धूल छाई पद मतलब दास दासी का पद पालेंगे। तो आजकल दुनिया में फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टॉप टॉप रखते हैं, टिप टॉप रखते हैं ना। देखिए लोग क्यों सजता है, किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ना। तो बाबा कहता है कि देखो घंटों ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं, अपना चेहरा सुंदर बना लेते हैं। तो दुनिया में फैशन बड़ी मुसीबत हो गई ना। काम विकार क्यों बढ़ा? आज दिखावा हो गया ना, शरीर को दिखाने लगे लोग। अपनी परासी करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे किसी के नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसी रॉयल है, वह है ही शिवालय, इसको कहा था वैश्यालय। तो मम्मा को देखिए एक पिन या गार्डर तक यूज नहीं की, कितना साधारण, जबकि सबसे ज़्यादा मॉडर्न थी उस समय की मॉडर्न थी मुंबई में। और ड्रेस सबसे यूनिक रहता था उनका। लेकिन पहनी कैसा साड़ी? हिंदी आंचल पहन ली, पिनअप के, कोई फॉल पिक को नहीं, एकदम देखते थे इतना साधारण। आज भी वही फोटो है। तो देवताओं के आगे बाबा कहता है ये वैश्यालय, इसलिए यहाँ सजना संवरना नहीं है। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हम वैश्यालय में रहने वाले हैं। विषय विकार से मिटाओ, क्यों बोलते विषय विकार? पाप हरो देवा, क्योंकि वैश्यालय है। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नज़र चली जाती है, हाँ कितनी सुंदर लग रही है, फिर पकड़कर भगा भी ले जाती है। सत्ययुग में तो कायदे सिरे चलन होती वहाँ, मतलब अब कोई लड़की फंस गई उसको भगा कर ले जाते हैं। तो बाबा कहता ना कि ऐसा वहाँ नहीं होगा, वहाँ भगाने का काम होगा नहीं, वहाँ प्यार होगा, मतलब रूहानी प्यार होगा लड़का लड़की का, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता होगा लेकिन भगाने वाला काम नहीं होगा। अरे एक से होगा। यहाँ तो देखिए ना, मतलब नहीं तो हाँ, तो सतयुग में तो कायदे सिरे चलन होती है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी भी होती है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो देखने से दिल लग जाता है, फिर और धर्म वालों से भी शादी कर लेते हैं, और सब धर्म वालों से भी शादी। मतलब अभी तो सब कुछ चल रहा है ना, जात पात जाति धर्म ये सब नहीं देखा जा रहा है। अभी तुम्हारी ईश्वरीय बुद्धि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप के सिवा और कोई बना ना सके, वह तो है ही रावण संप्रदाय। यह बाबा कहता है बाहर वाला संप्रदाय रावण का है। अभी तुम संप्रदाय के, राम के संप्रदाय के बने हो। पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे। पहले हम लोग किस में थे? कौरव में थे। अब उसमें से निकाल कर पांडव बनाया गया ना। कोई अर्जुन बना, कोई युधिष्ठिर बन रहा है, कोई नकुल, कोई सहदेव, कोई भीम। तो बाकी सब यादव हैं, यूरोपवासी हैं। गीता में कोई भी नहीं समझते कि यादव यूरोपवासी हैं, वह तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते हैं। बाप बैठ कर समझाते यादव है यूरोपवासी, जिन्होंने अपने विनाश के लिए ये मुसल आदि बनवाए हैं। पांडवों की विजय होती है, वह जाकर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ? अच्छा, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते गल मरे, तो हम लोग भी नहीं गल रहे हैं? देहाभिमान को गला रहे हैं ना। चलते चलते देहाभिमान को गलाया जा रहा, आंखों को गलाया गया तो मैं आत्मा हूँ ये महसूस कराया गया। सब आत्मा है, सब आत्मा के गुणों को देखना, आंखों को गला दिए। फिर कान को गलाएं कि बुरा नहीं सुन रहा, अगर बुरा सुनाई दे रहा है तो समाधान करना है। गला रहे, गलाने का मतलब ये है। तो कुछ समझ नहीं सकते क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। ड्रामा के राज को जरा भी कोई नहीं जानता। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूँ भल जेवर आदि पहनो, बाबा नहीं मना करता, आसक्ति मत रखो। अब देखिए, जो माताएं समर्पित हो गई थी शुरुआत में बाबा के यज्ञ में, तो उन लोगों को पहनने के लिए चलो ठीक था कि साधारण में रहना, लेकिन अभी हम लोगों को तो घर गृहस्थ में रहना। और घर गृहस्थ में रह के अगर हम सारा सिंदूर बिंदी सब त्याग कर दे, दुनिया वाले दूर भागेंगे कि पास आएंगे? दूर भागेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को दोनों कुल को लाज रखना है।
आसक्ति नहीं रखना है, लेकिन लाज रखने के लिए हम लोगों को सब कुछ करना है। तो इसीलिए बाबा कहता कि भल जेवर आदि पहनो। कहते बाबा यहाँ जेवर शोभता कहाँ है। अब हम लोग को अच्छा लगता है जेवर पहनना? नहीं अच्छा लगता है, लेकिन लौकिकता को निभाने के लिए हम लोगों को करना है। पतित आत्मा पतित शरीर को जेवर क्या शोभेगा? वहाँ तो हम इन जेवरों में बहुत सजेंगे, अथाह धन होगा, सब सुखी ही सुखी रहते हैं। भल वहाँ फील होता है कि यह राजा और हम प्रजा हैं, वहाँ फील जरूर होगा, धन का कमी नहीं होगा, लेकिन पोस्टिंग वैसा ही रहेगा जो यहाँ करके जा रहे हैं। तो यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता है ना, तो मनुष्य दुखी होते हैं। वहाँ सब कुछ मिलता है, दुख अक्षर मुख से निकलेगा ही नहीं, नाम ही है वो स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते हैं, समझते वहाँ गॉड गॉडेज रहते हैं, इसीलिए उन्हों के चित्र भी बहुत खरीद करते हैं। परंतु वह स्वर्ग फिर कहाँ गया यह किसी को भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है, नई सो पुरानी और पुरानी सो नई कैसे बनती है, पता चल रहा है ना कैसे बनता है। तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। बाबा भी कह रहा है कि देही अभिमानी बनने में दिन भर मेहनत करना होगा। ब्रह्मा बाबा कितना मेहनत किया। तो तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों आदि से छूट जाओगे। देह का बीमारी, मन बुद्धि का बीमारी, धन का बीमारी और संबंधों का बीमारी, फिर समाज का बीमारी, सब बीमारियों से छूट जाएंगे। बाप को याद करने से ऊंचा पद भी ले लेंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है, किसी भी हमेशा बाप की सुननी है, शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत एक बाबा से रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। याद का चार्ट शौक से रखना चाहिए, इसमें सुस्त नहीं बनना। चार्ट में देखना मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है। वरदान है गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्की और सफल भव। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता होनी चाहिए। क्या गृहस्थ व्यवहार में रह के हम ईश्वरीय गुण अपना नहीं सकते हैं? क्या जरूरी है नहीं कि हम जेवर साड़ी रंगीन छोड़ देंगे तो ही हम ईश्वर बाबा का कहलाएंगे? नहीं, सब कुछ करते हुए अगर हम दैविक गुण धारण करते हैं उसको लोग ज़्यादा मान देगा। देखिए कुछ पाठ है किसी का कि चलो वाइट में चली गई, समर्पित हो गई, लेकिन अगर हमारा पाठ घर गृहस्थ में है हम लोगों को समझ के चलना है तो सदा हल्के रहेंगे समानता द्वारा। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई अभी, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होगा, पलरा दोनों का समान हो जाएगा। लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाते हैं। इसीलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी बनो कि मेरा कुछ नहीं, बाबा हमको दिया है, सेवा दिया है, मेरा सब कुछ बाप का हो गया, मेरा कुछ नहीं है। तो इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता ला सकते हो। इधर भी हम कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं। तो समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहोगे। स्लोगन है फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत बनो। कर्मेंद्रिय जीत यानी कि कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम ना हो। अव्यक्त इशारे सदा कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शिव शक्ति शिव से अलग नहीं और शिव शक्ति से अलग नहीं, ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है कि मैं सदा शिव शक्ति हूँ, परमात्मा की शक्ति मुझे मिल रही है और मुझे हमेशा कल्याणकारी भावना, शिव माना कल्याणकारी भावना, तो हमें कल्याण से जुड़कर शक्ति का प्रयोग करना है। तो ऐसे कंबाइंड रूप में रहो, इसी स्वरूप को सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले, जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे ये वायदा पक्का रखो। मतलब चलते फिरते आपको याद ना करना पड़े मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मिक स्थिति सदा बनी रहे। घर में लड़ाई हो रहा है,
कौन कर रहा है? जैसे कि घर में सास ससुर है और भी लोग हैं, परिवार है, बच्चे लड़ाई कर रहे, उस समय सबसे पहले ये आत्माएं अपना इस पिक्चर में रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा, अब ये रोल से उनको दुख हो रहा है लेकिन फंस गए हैं, तो हमें ये नहीं बोल रहा अरे ये तो ऐसा ही है, लड़ाई कर रहे हैं। हमें तुरंत पहले परमात्मा को आह्वान करना है, बाबा आप शांति के सागर हो, आ जाओ बाबा, और इन आत्माओं को शांति का किरणें देना है। तो वो हो गया कंबाइंड रूप से सेवा करना। और अगर फंस जाएंगे कि ये भी ऐसा कर रहे, ये भी ऐसा कर रहे, तो आप कहाँ बने? शिव शक्ति कहाँ बनी? तो शिव शक्ति कंबाइंड रहेंगे, समझ के चलेंगे तो सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति।